पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। आज हम आपसे पुरुषोत्तम महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र रणधनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, रणधनवा ने, महाराज हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने भगवान केशव से जो आज्ञा प्रदान की, इस ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, पर जो हरि भगवान ने कहा है, इस वचन को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर के तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, और जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथों को प्राप्त करने वाले होगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज सुदूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्त सकाम हो अथवा निष्काम हो, हरि भगवान दोनों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। भक्ति कहते हैं कि हरि का भक्त सकाम भक्ति करने वाला हो या निष्काम भक्ति करने वाला हो, दोनों को ही भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं। मनुष्यों का जीवन जल के बुदबुदे के समान नाशवान होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। वह अत्यंत दुस्तर संसार को तारने वाली भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की कृपा से मैंने तुमको पुत्र प्रदान किया है। श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचारों और उदासीन भावों से संसार के सुखों को तुम प्राप्त करो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों ऋषि, स्त्री और पुरुष ऋषि के वचनों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, और देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर के भगवान वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र वर को प्राप्त करता हुआ आगे अपने घर में आया और गृहस्थ आश्रम के साथ सुख को भोगने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में गौतम स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूत काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र के होने से सुदेव नामक जो ब्राह्मण था बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके जाति कर्म संस्कार किया, और अच्छी तरह से स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान भी दिया पुत्र के जन्म होने पर। और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ है, और शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह सुख के समान है। इसीलिए मेरा यह पुत्र जो है सुखदेव नाम से विख्यात होगा। और माता के मन में आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार किया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, और बाद में वह बालक वेदार अध्ययन करने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए संस्कार को प्राप्त करता हुआ ब्रह्मचर्य में स्थिर हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। उद्य सागर में उस बालक ने वेद का अध्ययन किया। गुरु के वलकल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया, और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्याओं को उसने प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल नामक ऋषि वहां पर आए, और उनको देखकर हर्ष से सुदेव ने दंडवत प्रणाम किया, अर्घपाद्य इत्यादि देकर के विधि पूर्वक उनकी पूजा की, और मुनि की पूजा और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर विराजमान हुए, और बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देख करके देवल ऋषि बोले, देवल मुनि कहने लगे, अहो सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की अत्यधिक कृपा हुई है, तुमने दुर्लभ सुंदर पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीता बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी, शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चमर, यवरेखा और कमल जानू लटकने वाली
हाथी के सूंड के समान तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र और शरीर गोल आकार का त्रिवली पेट युक्त पेट है। और इस प्रकार उस बालक के विषय में कह करके उस ब्राह्मण को उत्कंठित देख करके देवल ऋषि बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला है। इस तरह से बार बार उसकी रेखाओं को देख करके उसके भाग्य की विषय में बताने लगे। पर एक बहुत बड़ा दोष भी है जिससे सब व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार कह करके सिर कांपते हुए दीर्घ स्वर को देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को करना। आयुष्यहीन बालक के लक्षणों में क्या प्रयोजन है? हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे तुम्हारे मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन्न को औषध देने पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वाल्मीकि ऋषि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कह करके ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी ने सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़े और पृथ्वी पर देख करके पड़ा हुआ देख करके देवल ऋषि के कहे हुए वचनों का स्मरण करके चिरकाल तक विलाप करने लगे। और बाद में गौतमी ने धैर्य धारण कराते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर के प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन किया और पति से बोली, गौतमी कहने लगी, हे द्विजवर, होने वाली वस्तु का भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह भी कभी होगा, जो होने वाला है वह होकर के रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर की भी मृत्यु हुई है, सहस्त्रार्जुन का भी सिर कटा है, रावण के भी उसी तरह सिर कटे हैं, भगवान रामचंद्र भी वन में गए हैं और जानकी के विरह को प्राप्त किया है, राजर्षि परीक्षित भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होगा। इसीलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव ने अपनी पत्नी स्त्री गौतमी के वचनों को सुनकर के स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों को धारण करके पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी त्याग दिया। तो मित्रों, प्यारे भक्तों, आज हमने आपको भगवान की यह दिव्य 16वें अध्याय की कथा को श्रवण कराया है। आगे की कथाओं को भी हम श्रवण कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।